नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। मधुबनी के औंसी में 600 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। वाहन की चेकिंग के दौरान मिली सफलता। मधुबनी के कलुआही में पुल की रेलिंग तोड़कर नहर में पलटा गैस सिलेंडर लदा ट्रक। बरौनी रिफाइनरी से खजौली जा रहा था ट्रक। सिवान के बसंतपुर बाजार में बोलेरो ने बाइक सवार दंपति को रौंदा। पति की मौके पर ही मौत, पत्नी की हालत गंभीर। पटना के फतुहा में बाइक से जा रहे दारोगा उमाशंकर सिंह को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। पैर फ्रैक्चर होने के बाद पीएमसीएच में भर्ती। हाजीपुर में घने कोहरे के कारण पटना से जोगबनी जा रही बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक यात्री की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल। रुपेश हत्याकांड में गुजरात से एक ठेकेदार को पुलिस ने शिकंजे में लिया। सूरत से ठेकेदार को पटना लेकर आई पुलिस। पटना का एक बिल्डर भी पुलिस की हिरासत में। मुजफ्फरपुर में मीनापुर के पानापुर में अपराधियों ने की सब्जी दुकानदार की गोली मारकर हत्या। मुजफ्फरपुर के कांची में कुत्ता भौंकने के विवाद में युवाओं के 2 गुटों में गोलीबारी, पैर में लगी गोली। जमुई के लक्ष्मीपुर में पेट्रोल पंप पर रंगदारी की मांग को लेकर फायरिंग। पेट्रोल पंप का एक स्टाफ घायल। पटना के पत्रकार नगर इलाके में पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपौल का शातिर ठग अगेंद्र कुमार मंडल। सीबीआई और दिल्ली पुलिस का अधिकारी बनकर करता था ठगी। झारखंड में करोड़ों की ठगी का आरोप। मुंगेर के तारापुर में भूमि विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव। करीब 1 घंटे तक जाम रहा सड़क। मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष रंजीत जॉन की हत्या का मामला। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी से मुलाकात। खगड़िया के नगर थाना क्षेत्र में सोना कारोबारी से 300 ग्राम सोने की लूट। मामले में 10 अपराधी गिरफ्तार। 81 ग्राम सोने के साथ 7 मोबाइल, 25,000 रुपए बरामद। सहरसा पुलिस ने 6 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। बंधन बैंक के कर्मचारी से लूट की योजना बना रहे थे अपराधी। पटना में चंदा मांगने के विवाद में असामाजिक तत्वों ने लहराया हथियार। एक युवक को पकड़कर लोगों ने की पिटाई। सीतामढ़ी कोर्ट परिसर में अवैध तरीके से जमीन का नक्शा बेचने वाले गिरोह का खुलासा। फोटो स्टेट की एक दुकान सील। औरंगाबाद में पेड़ काटने के विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प। 3 महिला समेत 7 लोग घायल। सिवान के मैरवा में चाय बनाने के दौरान झुलसी महिला। बांका में उत्पाद विभाग द्वारा जब्त शराब को किया गया नष्ट। मुजफ्फरपुर के औराई में गला काटकर महिला माला शाही की हत्या। वैशाली के राघोपुर में पैसे के लेन देन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। बांका के शंभुगंज से हथियार के साथ कुख्यात चंदन उर्फ घोगी सिंह गिरफ्तार। भोजपुर के सिकरहट्टा में गाड़ी की चपेट में आने से मजदूर की मौत। सुपौल में हाईवे के किनारे पूर्णिया के धमदाहा के रोहित का शव। गांव के ही बाबू उराव पर हत्या का आरोप। पूर्णिया के कस्बा इलाके में लूट के ट्रक से 4000 लीटर विदेशी शराब बरामद। भूसे के बीच छिपाकर रखी थी शराब।
गोपालगंज में बाजारी चौक के पास एम्बुलेंस से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 गिरफ्तार। बेतिया के कालीबाग में 2 पक्षों में झड़प और पत्थरबाजी। सोनपुर में गंगा नदी में 2 नावों के बीच टक्कर के बाद डूबी एक नाव, 3 लोग लापता। सुपौल के रामदत्त पट्टी में हुई डकैती का खुलासा, स्वर्ण व्यवसायी समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। नालंदा के सरमेरा में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। गया में पूर्व सांसद राजेश कुमार की मनाई गई पुण्यतिथि, हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग। पाकुड़ के हिरणपुर में जीटीओ की मनमानी के खिलाफ वाहन मालिकों का विरोध प्रदर्शन, अंडरलोड वाहनों पर भी जबरदस्ती सीजर लिस्ट चिपकाने का आरोप। गढ़वा में 40 फीट खाई में गिरी बेकाबू पिकअप, ड्राइवर समेत 2 लोग घायल। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक शख्स को महंगी पड़ी दूसरी शादी, पत्नी की शिकायत पर पहुंचा सलाखों के पीछे। रांची में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश, पुलिस ने किराएदारों के वेरिफिकेशन के लिए जारी किया फॉर्म। धनबाद में उत्पाद विभाग ने एक टैंकर स्प्रिट के साथ उसके खलासी को किया गिरफ्तार, अवैध शराब निर्माण में प्रयोग होता था स्प्रिट। जमशेदपुर के सोनारी में स्वर्ण रेखा नदी में शव मिलने से सनसनी। सिमडेगा के बानों में वाहन जांच अभियान के दौरान बाइक लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। सिमडेगा के कोलेबिरा में बीएसएनएल एक्सचेंज से बैटरी चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला के राजनगर में कैनाल के नीचे खाई में गिरने से युवक की मौत। रांची के तमाड़ में बने पुलिस पिकेट में जवानों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं। धनबाद में बीसीसीएल के सलानपुर कोलियरी में केबल की चोरी कर भाग रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के झरिया में फूड सेफ्टी विभाग ने 5 मीट दुकानों का काटा चालान। दुमका के पुसारो ओवरब्रिज के पास ऑटो पलटने से शिवम पंडित की मौत, ड्राइवर समेत 4 घायल। तबीयत बिगड़ने के बाद अब लालू प्रसाद की सेहत में है सुधार, सांस लेने में तकलीफ के बाद की गई फेफड़े और सीने की जांच। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बीमार लालू प्रसाद यादव से मिली फैमिली, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती ने 6 घंटे तक की मुलाकात। फैमिली ने कहा लालू को बेहतर इलाज की जरूरत। पटना के ज्ञान भवन में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने किया इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर की शुरुआत, मेले में लगे 100 से ज्यादा स्टॉल। बिहार में खिलाड़ियों का इंतजार हुआ खत्म, खेल की गतिविधियों पर लगी रोक हटी, कला संस्कृति और युवा विभाग ने दी हरी झंडी। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बढ़ा जेडीयू का कुनबा, बीएसपी विधायक जमा खान जेडीयू में हुए शामिल, निर्दलीय सुमित सिंह ने किया सरकार को समर्थन का ऐलान। किसान समस्या को लेकर राजभवन मार्च करेगी जनाधिकार पार्टी, 26 जनवरी को बिहार में निकालेगी ट्रैक्टर रैली। पटना के मोइन उल हक स्टेडियम की सूरत बदलने के लिए मंगल पांडे ने क्रिकेटर गौतम गंभीर से मांगा सुझाव। बिहार के कला संस्कृति मंत्री मंगल पांडे ने गौतम गंभीर से की स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने पर चर्चा। गोपालगंज में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मान समारोह, बैकुंठपुर के कार्यकर्ता सम्मानित। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने हेमंत सरकार को बताया कमजोर और कम बुद्धिमत्ता वाली सरकार, बड़े वायदों से पीछे हट रही है सरकार। झारखंड पूर्व सीएम रघुवर दास के बयान पर कांग्रेस ने उनके कार्यकाल की दिलाई याद। हजारीबाग में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाया जनहित में काम नहीं करने का आरोप। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने मेहिजाम में राहुल राम के परिजनों से की मुलाकात, हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा। जमीन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने सभी जिलों में पर्यवेक्षक किए नियुक्त, अंचल कार्यालयों में कैंप लगाकर मामलों का करेगी निपटारा। सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी पर बिहार सरकार का फैसला, मंत्री और अधिकारियों की आलोचना बर्दाश्त नहीं। सोशल मीडिया पर नेताओं अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया को लेकर एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार का बयान, अपराध की श्रेणी में आता है आपत्तिजनक टिप्पणी।
तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर साधा निशाना, सोशल मीडिया में टिप्पणी को लेकर दी गिरफ्तारी की चुनौती। तेजस्वी ने कहा, हिटलर के पदचिन्हों पर चल रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुंगेर में आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बैठक, कार्यालय से आदेश आने के बाद ही सेविका पोषाहार राशि की करेगी निकासी। सेविका सहायिकाओं ने जीपीओ आईसीडीएस कार्यालय का किया घेराव। दरभंगा के हायाघाट में आंगनबाड़ी सेविका के चयन में धांधली का विरोध, महिलाओं ने की महिला पर्यवेक्षकों की साथ धक्का मुक्की। दरभंगा में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका संघ की बैठक, सरकारी सेवक का दर्जा और मानदेय बढ़ाने की उठी मांग। राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने पटना सिटी में पुलिस और अधिकारियों के साथ की बैठक, दिव्यांगों की समस्याओं पर चर्चा, योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए आयुक्त ने दिए कई आवश्यक निर्देश। दरभंगा में डीएम ने की खाद्यान्न आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा बैठक। बेतिया के नरकटियागंज में 7 निश्चय योजना की समीक्षा। जमुई सदर अस्पताल परिसर में बना जलमीनार जर्जर। गया में दाखिल खारिज के लंबित मामलों को लेकर लखीबाग मोहल्ले को लोगों ने दिया धरना। दरभंगा के लहरियासराय में पीपीएफ प्रचार रथ को डाक अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पटना एम्स में कोरोना संक्रमित महिला मरीज की मनाई गई वेडिंग एनिवर्सरी, पति ने पीपीई किट पहनकर काटा केक। बगहा में एसएसबी ने की एयर कंडीशनर सर्विसिंग एंड इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग की शुरुआत। दरभंगा के मध्य विद्यालय बलौर में एसबीआई ने छात्राओं के बीच बांटे बैग और पढ़ाई लिखाई के सामान। बगहा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सराहनीय योगदान के लिए स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारियों को किया सम्मानित। मुंगेर में स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी पर बैठक, 5 स्टेक होल्डर सम्मानित। गढ़वा के खरौंदी में बिजली विभाग की छापेमारी, बिजली चोरी और बिल भुगतान नहीं करने पर 14 उपभोक्ताओं पर मामला दर्ज, 2.25 लाख रुपए जुर्माना की वसूली। जमशेदपुर के पटमदा में बाल विवाह और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर सेमिनार, चाइल्ड ट्रैकिंग पर चाइल्ड ट्रैपिंग पर रोक लगाने की रणनीति पर चर्चा। हजारीबाग के नगवा स्थित NH 33 पर नवनिर्मित टोल प्लाजा के विरोध में अनशन जारी। गोड्डा में विधानसभा की समिति ने की अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा। हजारीबाग में मेयर की गैर मौजूदगी में स्थायी कमेटी की बैठक, डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक में कई फैसलों पर मेयर ने उठाए सवाल। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी और बुआरी जोर प्रखंडों से सैकड़ों लोगों का स्मरणालय के सामने प्रदर्शन, पहाड़िया जनजाति संघर्ष मोर्चा ने मांगों को लेकर डीसी को सौंपा ज्ञापन। कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने जमशेदपुर में सिटी डीएसपी कार्यालय का किया निरीक्षण, लंबित पड़े मामलों की समीक्षा। सरायकेला के आदित्यपुर में पाइपलाइन के जरिए गैस कनेक्शन का शुभारंभ। धनबाद में छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोपी प्रोफेसर को संरक्षण, बागमारा कॉलेज प्रबंधन। सरायकेला के आदित्यपुर में 3 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने के त्रिपाठी गुट का धरना। धनबाद डीसी ने सदर अस्पताल में की वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। सरायकेला के गम्हरिया में कृत्रिम अंग निर्माण और मूल्यांकन शिविर का आयोजन। पाकुड़ डीसी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। समस्तीपुर में 1 हफ्ते में जारी शीतलहर से लोगों की बिगड़ी दिनचर्या। बंगाल में आज बढ़ेगी चुनावी सरगर्मी, नेताजी की जयंती पर कोलकाता पहुंचेंगे पीएम मोदी, पराक्रम दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी नेताजी की याद में सिक्का और डाक टिकट भी करेंगे जारी। बंगाल जाने से पहले आज पीएम मोदी असम जाएंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे असम में भूमि पट्टा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। असम के गुवाहाटी पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कार्यकर्ताओं ने अमित शाह का शॉल ओढ़ाकर और फूल देकर किया स्वागत। किसान और सरकार के बीच वार्ता फिर रही बेनतीजा, किसानों को सरकार की 2 टूक प्रस्ताव पर करे विचार, इससे बेहतर नहीं कर सकती सरकार। सिंधु बॉर्डर पर पकड़ा गया शूटर, बोला 26 जनवरी को 4 किसान नेताओं को गोली मारने की थी साजिश। राहुल गांधी एक बार फिर संभाल सकते हैं कांग्रेस की कमान, दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी के संगठन चुनाव मई में कराने पर बनी सहमति।
दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तमिलनाडु के नीलगिरी में एक शख्स ने जलते टायर को हाथी के ऊपर फेंका, टायर कान में फंसने से हाथी घायल, इलाज के दौरान हाथी की मौत। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में किया जाएगा सड़क का नामकरण, इस प्रस्ताव को नगर निगम ने दी मंजूरी।